Hello and welcome to Peppa. Yesterday we have completed uh, the major approaches to education. So once again, welcome to Peppa. This is Nitin Rakesh, and we are going to continue with our second uh, lecture, lecture two on teaching aptitude for NET paper one. The purpose of this lecture and the notes simply that to make your uh, hard work it's a very इजी ओके। हम लोग यहाँ पे फोकस सिंपल से ये करने वाले हैं कि कैसे आप मिनिमम टाइम में अपना मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली इट्स पेपर आपको निकालना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आपके आते हैं मैंने आपको कल बताया था। जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चंस आपको आते हैं पूरे पेपर वन में। ठीक है, और वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप उसको करने में आप अक्षम हो जाते हो, आप उसको नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप कैसे भी बेसिक इंफॉर्मेशन आप रखो टीचिंग एप्टीट्यूड के, ताकि जो भी क्वेश्चन आप का आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के, जो है आपका फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन: फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ठीक है, अब फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है? ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आप लोग के सिंपल सी बात लेके चलूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सी बात लेके चलूँ कि फॉर्मल क्या होता है, लेट मी चेंज दिमाग कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, ऑर्गेनाइज क्या होता है एंड अनऑर्गेनाइज क्या होता है। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा कि ये 4 वेरिएबल्स, ये चार आपने टर्मिनोलॉजी और इकोनॉमिक्स में सुनी होगी कि एक ऑर्गेनाइज इकोनॉमी होती है, एक अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी होती है, एक फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस सिंपल ये होता है कि फॉर्मल इज इक्वल टू इनफॉर्मल सेक्टर, अगर मैं बहुत सिंपल बात करूं, प्लस लीगलाइज लेजिटिमेट। ठीक है, अगर आप कोई सी भी सेक्टर को लेजिटिमेट कर दोगे, कोई भी सेक्टर अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड होगा, ठीक है, तो उसको हम फॉर्मल कहेंगे। ठीक है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो जो लॉ के अकॉर्डिंगली बना है, सपोर्ट करता है, उसके अगेंस्ट में नहीं बना। ठीक है, उसके डेफिनेशन में आता है। तो ठीक है, इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो एमएनसीज होती हैं, ठीक है, तो और ये फॉर्मल सेक्टर है, जैसे कि आपका डिफेंस एक फॉर्मल सेक्टर है। ठीक है, आपका रेलवे एक फॉर्मल सेक्टर है। ठीक है, लेकिन जो रिक्शा चालक चलाते हैं ये कोई, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ रिक्शा चालक ऐसा कुछ रिक्शा है, ऐसा तो है नहीं। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। तो आप लोग को मुझे लगता है कि ये बात समझ में आई होगी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। ठीक है, अब बात आते हैं यहीं पे कि जो आपका फॉर्मल सेक्टर होता है, ठीक है, जो आपका फॉर्मल सेक्टर होता है वो आप, उसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, वो आपका प्री प्लान्ड होता है एंड ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज क्या होगा कि किसी भी चीज को आप ऑर्गेनाइज करो। फॉर एग्जांपल आप अपना टाइम टेबल ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, आपने बचपन में स्कूल में अपना टाइम टेबल ऑर्गेनाइज किया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका टाइम होता है। ठीक है, हर चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं जो चीज फॉर्मल हो वो ऑर्गेनाइज ही हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल अलग है, ऑर्गेनाइज इनऑर्गेनाइज अलग है। फॉर्मल चीज ऑर्गेनाइज भी हो सकती है और इनफॉर्मल चीज ऑर्गेनाइज भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं इसी पे। तो इन इम्पार्टेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल एंड कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल एंड कॉलेजेस क्या है आपके। स्कूल एंड कॉलेजेस तो आप स्कूल एंड कॉलेजेस तो आपका अ, एक सेकेंड, इसको मैं स्कूल एंड कॉलेजेस तो आपका फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, वो तो लॉ ऑफ द लैंड के थ्रू बने होते हैं, लॉ ऑफ द लैंड के थ्रू बन रहा है। तो ये आपका जो है
फॉर्मल एजुकेशन वो है प्री प्लान ऑर्गेनाइज imparted through institutions like colleges and schools. फिर इनफॉर्मल सेक्टर्स इनडायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इसका कोई लॉ ऑफ द लैंड है नहीं, imparted थ्रू डे टू डे एक्टिविटीज जो आपके घर में आपके मम्मी पापा सिखाते हैं या आपको कोई एड्रेस सिखाता है या आप खुद एक्सपीरियंसेस के थ्रू या अपने दोस्तों के साथ आप सीखते हो, ठीक है। अब नॉन फॉर्मल जो सिस्टम होता है जो फ्लेक्सिबल एंड ओपन सिस्टम होता है, देखिए एमसीक्यू आएगा तो सिंपल सा ये आएगा कि ओपन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इट इज फॉर द नॉन फॉर्मल। फिर आता है इम्पार्टेड थ्रू कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एफर्ट्स, ठीक है। तो ये आपकी चीजें हो गई। अब आते हैं दूसरी चीज, वो होती है बेसिक टीचिंग मेथड्स। ये आपका जो टॉपिक है, ठीक है, बेसिक टीचिंग मेथड, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे सवाल आते हैं और ये बेसिक फॉर्म शुरू होता है यहाँ से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो पैडागॉगी जो होती है और एंडागॉगी जो होती है, अगर मैंने आपने देखा होगा कि करके एमसीक्यूज में ऐसे सवाल भी आए थे, तो जो पैडागॉगी होती है ये कन्वेंशनल अप्रोच होती है और ये सेल्फ एवोल्यूशन होती है। अब थोड़ा और इसको डीपली समझते हैं। इट इज नोन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन दिया हुआ है कि अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच इज नोन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द टीचिंग, तो आप पैडागॉगी लगाओगे। फिर आता है एंड्रोगॉगी, लर्नर इज मोर सेल्फ डायरेक्टेड, स्टूडेंट सेट द पेस ऑफ हिज ओन लर्निंग, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ही डिसाइड करेगा कि उसको कैसे क्या पढ़ना है, उसको क्या समझना है, ठीक है। इसके प्रोमोनेंट्स है आपका फेडरिक हार्बर्ट, इन्होंने 5 फॉर्मल स्टेप्स दिए इन टीचिंग के, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन एंड जनरेशन। तो अगर आपको एमसीक्यू बनता है यहाँ से, ये एमसीक्यू सवाल है कि अगर आपसे पूछा गया है कि फेडरल हार्बिट में इसमें से कौन सा नहीं था, ठीक है, अगर यहाँ पे जनरेशन एसोसिएशन या कुछ भी एप्लीकेशन दे दिया हो, ठीक है, एप्लीकेशन भी होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा है कौन सा नहीं है। इसमें आप देखेंगे द इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट्स द लर्निंग बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्न देमसेल्फ एंड एक्वायर न्यू नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो आपका टीचर है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो आपको फ्रीडम दे रहा है, वो आपको स्पेस दे रहा है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहा है कि आप खुद से कुछ समझ सको खुद से कुछ सीख सको, ठीक है। अब मूव करते हैं हम दूसरे पे, ठीक है। जैसे कि बताया कि फिफ्थ आपका जो होगा वो एप्लीकेशन होगा, ठीक है। अब आप आते हैं दूसरी को कंटिन्यू करते हैं, पैडागॉगी, और ये आपका पैडागॉगी है और ये आपका एंड्रोगॉगी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीचर सेंटर होता है, फिक्स डिजाइन होता है, मतलब इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये कन्वेंशन मेथड है, पुराना मेथड जो चलता आ रहा है, ठीक है। फिर टीचर्स पे ही सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है कि टीचर क्या तय करेगा, टीचर कौन सा टाइम टेबल बनाएगा, टीचर अपने अकॉर्डिंगली अपने अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने वेल डिफाइन के अकॉर्डिंग वो डिजाइन डिजाइन करेगा, ठीक है। ये एक पैसिव लर्निंग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये डिसिप्लिन फोकस करता है, मतलब टीचर फोकस कर डिसिप्लिन फोकस करेगा, ठीक है। ये जो आता है ये लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है, ये लर्नर्स ऑटोनॉमी पे फोकस करता है। टीचर यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटी का काम करेगा, जैसे कि स्टेट हमारा फैसिलिटी का काम करता है कि आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, उसमें आप कितना ग्रोथ कर पाते हो ये आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग या खुद के आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। फिर होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनरी, ये सिंगल डिसिप्लिनरी है, ये मल्टी है कि आप अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हो बिकॉज इट्स ऑन योर बिहाफ कि आप कैसे इसको जूम करोगे, ठीक है। फिर होता है मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर, ठीक है। अब आते हैं हम लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इसमें हमको जो जो समझने वाली बात है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो समझने वाली बात है क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन से डेफिनेशन से बनेगा। अगर आप लॉजिकली सवाल पूछोगे तो अगर सवाल बनता है लॉजिकली तो आपको पता होगा कि जो पैडागॉजी है वो थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और जो एंड्रागॉगी है वो थोड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे खुद हमें स्पेस मिल रहा है चीज़ों को अपने आप को ग्रो करने का, यहाँ पे हमें वो स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है लेवल ऑफ टीचिंग्स, इससे सवाल बनते हैं, इसमें भी डिफरेंशिएशन सवाल बनते हैं, तो उसको भी हम आज कंटिन्यू करते हैं। फिर कल से हम इसी को टीचिंग एप्टीट्यूड को और आगे बढ़ के कोशिश है कि हम आने वाले 7 दिनों में इसको टीचिंग एप्टीट्यूड को खत्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है तो बहुत सवाल बनते नहीं है, 5 से 7 सवाल बनते हैं और इजी सवाल बनते हैं, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर पहला जो लेवल ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वो होता है आपको ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, ठीक है। ये स्टूडेंट फोकस करता है, टीचर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। आप, ठीक है,
और फिर नो लीडरशिप डायरेक्शन कोहेजन, आप देख सकते हो कि ये पेडागोगी का कॉन्सेप्ट को ही ये कैरी ऑन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नो नीड ऑफ फॉर्मल टीचिंग्स। ठीक है, जैसे कि आपको इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, मतलब ये बहुत इनिशियल लेवल पे है, बहुत ही बेसिक लेवल पे है। फिर आपका आता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके जो पोनेंट्स है वो हार्बर्ट है। ये फोकस करता है गुड मेमोरी, स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन कैपेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। फिर होता है ये इनिशियल स्टेज होता है लर्निंग का। इट इंड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ मेमोराइजेशन, मतलब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पे शुरू होता है। मेमोरी लेवल पे है तो रेक्टिफिकेशन मतलब जैसे कि बच्चों को हम बोलते हैं कि दो का पारा याद करके आओ या पोएम्स याद करके आओ, तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं मेमोराइजेशन पे, फैक्ट्स पे। फिर ये क्या करेगा, जब बच्चा जब पढ़ेगा तो उसकी रिटेंशन कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो रिटेंशन कैपेबिलिटीज को भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। फिर इसका जो इवोल्यूशन होगा वो होगा ओरल, जैसे आपने किसी से पहाड़ा पूछ दिया या आपसे किसी ने कोई टॉपिक पूछ दिया। रिटिंग एंड ऐसे टाइप, ठीक है, जो आपके सिंपल सा स्कूल लेवल एग्जाम में होता है, आपने पढ़ा होगा, आपने सबने इस चीज को फोकस किया होगा। ठीक है, ये सिंपल मेमोरी, सिंपल चीज आपको सिखाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिक चीज होती है उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा हर चीज तो याद नहीं कर पाएगा ना, उसको रॉकेट साइंस या मैथ्स के फॉर्मूले तो नहीं याद कर पाएगा, तो वो जो याद करने वाली चीजें होती है यहाँ पे वही सिखाया जाता है। ठीक है, इस अप्रोच से लेके। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी लेवल बेस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक सेकेंड। ये हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने दो दो चीज यहाँ पे पढ़ी हैं। करके वीडियो में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। ठीक है, करके वीडियोस पे हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। और फिर आपका एक और लेवल आता है, उस पर हम कंप्लीट करके ये जो आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं इसको कंप्लीट करके हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, फिलहाल जिसको डाउट है, अभी मैं बहुत धीरे धीरे से शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज दो चीज़ें हैं कि अगर मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, आप रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप रिटेन नहीं कर पाओगे और कोई मतलब नहीं है, तो हमारा फोकस है कि हम अ, वैसे ही बच्चे 1.5x पे वीडियोस देखते हैं, आप भी देखोगे, आप भी देख ही रहे होगे। तो हमारा मकसद है कि हम 10 से 20 मिनट में कोई टॉपिक समझा दें इजीली, ताकि बच्चे को याद करें, और हम बहुत सिंपल नोट्स उनको प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं है कि हम उनको बहुत हार्ड वर्क नोट्स प्रोवाइड करें, बहुत सिंपल नोट्स प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, इसके टेलीग्राम ग्रुप के आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पेपअप के नाम पे टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ मेरा एमसीक्यू भी शुरू मैंने किया है, वो भी आपके सामने आएगा। अभी इनिशियली फेज में थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा सा टाइम का इशू है, लेकिन हम उसको कैसे भी करके, अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली उसको हम अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, बिकॉज हमें भी एक इनिशिएटिव चाहिए होता है, एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है आप लोगों की साइड से। लाइक करें, प्लीज इसको शेयर करें अपने लोगों के साथ, और कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट करें। ठीक है, और मैं एक अनाउंसमेंट उन बच्चों को देना चाहता हूँ जो सीयूईटी देने जा रहे हैं, सीयूईटी यूजी या सीयूईटी पीजी दिया है इन्होंने इस बार। ठीक है, तो अगर उनको कोई काउंसलिंग की हेल्प चाहिए तो वो हमसे सीधे नीचे कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज वी आर द वंस जो हमने डीओ जेएनयू का एंट्रेंस क्वालिफाई करके वहाँ से पढ़ाई भी की, और हमारे बहुत से जानकार ऐसे लोग हैं जो अभी भी डीओ जेएनयू और बीएचयू में पढ़ रहे हैं, तो उनको पता है कि प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा हम बहुत ही जल्दी सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी का भी फ्री कोर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे हम शुरू करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का ख्याति मैम ने शुरू कर दिया है, गौरव सर ने हिस्ट्री का शुरू कर दिया है। आपका ये दोनों जेआरएफ, नेट जेआरएफ के लिए हमने इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप और हमें सपोर्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली उसको और हम इनिशिएटिव शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।